हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी पढ़ रहे थे। तो आज आपका ये भाग 16 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 18 और उदाहरण 19। तो नेक्स्ट है उदाहरण 18। तो ये दिया गया है, यदि प्रत्येक परीक्षण x1 x2 xn को a से बढ़ाया जाए जहाँ a एक ऋणात्मक या धनात्मक संख्या है, तो दिखाए कि प्रसरण अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको यहाँ पे बताना है जो प्रसरण है वो चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा, वही आपको यहाँ पे दिखाना है। अब हम मान लेते हैं जो प्रेक्षण है तो आपके x1 x2 और xn तक आपके प्रेक्षण है और इन प्रेक्षणों का जो माध्य है वो x बार है। अब इसका प्रसरण क्या हो जाएगा, तो सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो इनका ये प्रसरण हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रत्येक जो परीक्षण है उसमें ए आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो परीक्षण दिए गए हैं x1 प्लस ए हो जाएगा, फिर x2 प्लस ए हो जाएगा, इसी तरीके से xn प्लस ए हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ऐड करना है प्रत्येक परीक्षण में ए को। तो आपके पास एक परिणामी परीक्षण आ जाएगा, तो उसी को हमने यहाँ पे क्या माना है, y उसको माना है। तो जब आप लोग प्रत्येक परीक्षण में ए को ऐड करेंगे तो उसके बाद आपके पास परिणामी परीक्षण आएगा और उसको हमने लिखा है y इक्वल हो जाएगा xi प्लस ए। यहाँ पे जो i है तो ये क्या करता है, इनको शो कर रहा है कि कितने परीक्षण हैं। तो यहाँ पे 1 x1 x2 इस तरीके से ये आ जाएगा और इन सभी में आपको ए यहाँ पे ऐड करना है। तो ये आपका आ जाएगा जो हमने परिणामी परीक्षण हो जाएगा। तो ये yi इक्वल हो जाएगा xi प्लस ए। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब यहाँ से जो आपके पास नए परीक्षण होंगे तो उनका माध्य आप लोग निकालेंगे। तो उनका माध्य क्या हो जाएगा, y बार। तो y बार इक्वल क्या हो जाएगा, समीशन yi अपॉन n। तो ये इसका माध्य हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो y की वैल्यू है तो यहाँ से आप लोग इसमें पुट करेंगे। तो y इक्वल आप लोग लिखेंगे xi प्लस ए। तो ये हो जाएगा समीशन xi प्लस ए अपॉन n। तो ये आपका y बार बराबर हो जाएगा। अब इसको आप लोग अलग अलग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो समीशन है इसका मल्टीप्लाई अंदर आप लोग करेंगे और यहाँ पे 1/n को सारे में कॉमन आप लोग लाएंगे। तो 1/n को हमने बाहर कॉमन लिया है और उसके बाद ब्रैकेट ये हो जाएगा, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा SI प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा ए। तो इस तरीके से आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/n का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n सिग्मा SI हो जाएगा और इसके साथ 1/n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/n यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये इनका समेशन करेंगे तो ये सारे जो परीक्षण दिए गए हैं n परीक्षण है और ये हो जाएगा n इंटू ए आपका हो जाएगा। तो अपॉन में n है तो ये जो ये n है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा इतने वाले पोर्शन को हम लिखेंगे x बार और यहाँ पे आपका ये a बचेगा। तो ये हो जाएगा x बार प्लस a आपका हो जाएगा। तो यहाँ से y बार इक्वल हो जाएगा आपका x बार प्लस a। तो इसको हम दूसरी इक्वेशन मानेंगे। अब यहाँ से नए जो परीक्षण है उनका जो प्रसरण होगा तो सिग्मा 2 स्क्वायर आपका नया जो परीक्षण है उनका अब हमने प्रसरण निकालना है। तो उनका जो प्रसरण होगा तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो आपका नया जो निकला था उसको हमने y माना था। तो अब इसका जो प्रसरण होगा तो समीशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा और अपॉन n। तो ये आपका नए परीक्षणों का प्रसरण हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग y की वैल्यू जो yi है इसकी वैल्यू रखेंगे और y बार की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो ये आपका y जो i है इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी xi प्लस ए हो जाएगा। फिर उसके बाद
वाई बार की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन था, तो अंदर आपका यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स बार, फिर ये भी प्लस में था, इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा और होल का स्क्वायर आपका लग जाएगा। तो ये आपका जो हमने ये वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ से जो वाई आई और वाई बार की वैल्यू यहाँ पे रखी है। अब यहाँ से आपका जो कैंसिल होगा वो आपका माइनस ए और ए आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कौन सा यहाँ पे बचेगा एक्स आई और एक्स बार आपका बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये किसके बराबर है, तो जो हमने फर्स्ट जो सिग्मा वन स्क्वायर था जो हमारा फर्स्ट प्रसरण था, तो उसी के बराबर ये निकला है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जब भी हम परीक्षणों में किसी को बढ़ाते या घटाते हैं तो हमारा जो प्रसरण निकलता है वो चेंज नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये था, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है किस तरीके से। यहाँ पे आप लोग अगर घटाते हैं या बढ़ाते हैं परीक्षणों में, तो जब उसका जो प्रसरण होगा लास्ट में आप लोग निकालेंगे तो वो आपका वही रहेगा जो आपका पहला आपने प्रसरण निकाला था। अब हम कह सकते हैं कि अतः नए परीक्षणों का जो प्रसरण है वो वही रहता है जो मूल परीक्षणों का प्रसरण था। तो इस तरीके से इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका 19वां उदाहरण है। तो ये दिया गया है एक विद्यार्थी ने 100 परीक्षणों का माध्य 40 और मानक विचलन 5.1 ज्ञात किया, जबकि उसने गलती से परीक्षण 40 के स्थान पे 50 ले लिया था। सही माध्य और मानक विचलन क्या है। अब आपको यहाँ पे सही माध्य और मानक विचलन निकालना है। तो यहाँ पे कितने परीक्षण दिए गए हैं, 100 परीक्षण दिए गए हैं, तो एन इक्वल आपका 100 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे गलत आपका क्या है माध्य है, तो एक्स बार आपका क्या है 40 है, क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षण है तो उसने 40 के स्थान पे 50 लिख लिया था, तो इसलिए आप इसका जो माध्य होगा वो भी आपका गलत होगा। तो माध्य एक्स बार 40 वो भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो गलत मानक विचलन यहाँ पे रहेगा तो आपका 5.1, तो सिग्मा आपका 5.1 आ जाएगा। तो ये दोनों गलत होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे परीक्षण था 40 के स्थान पे उसने 50 लिखा था, तब इसने इसको कैलकुलेट किया था, जो आपका गलत माध्य है और साथ में गलत मानक विचलन है। तो ये आपका दिया गया है, आपको यहाँ पे सही माध्य और सही मानक आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये परीक्षण है इनका योग निकाल लेते हैं। तो एक्स बार इक्वल आपका क्या हो जाएगा समीशन एक्स आई अपॉन एन। तो यहाँ से जो एक्स बार दिया गया है गलत माध्य दिया गया है, तो ये 40 दिया गया है, तो ये 40 आप लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार के स्थान पे। और परीक्षणों की संख्या कितनी है 100, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए परीक्षणों की संख्या 100 है, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स आई, तो इनका जो टोटल आ जाएगा तो ये आपका 4000 जो आपका परीक्षणों का गलत योग है। तो ये आपका गलत योग है। अब आपको सही जो योग है परीक्षणों का वो आपको निकालना है। तो यहाँ से जो दिया गया है 40 के स्थान पे उसने क्या लिखा था 50, तो इनके बीच का अंतर कितना है 10, यानी 10 इनमें डिफरेंस है, तो उसको हमने क्या करना है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, तो गलत जो योग है आपका 4000 है, तो 4000 में हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे -50 प्लस 40, तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3999, तो 3990 आपका ये सही जो योग है इन परीक्षणों का आ जाएगा। अब जो सही योग है, अब आप लोग यहाँ से सही माध्य निकाल सकते हैं। तो सही माध्य क्या होगा सही योग आपका क्या है 3990 और परीक्षण कितने हैं 100, तो इसका डिवाइड करेंगे तो सही माध्य अब यहाँ पे आ जाएगा 39.9, तो ये आपका सही माध्य निकल। अब इसके बाद हम सही मानक विचलन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल आपका क्या हो जाएगा
1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज समीशन x का होल स्क्वायर। तो ये आपका मानक विचलन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आप लोग जो ये इतने वाला पोर्शन है इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, x बार का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका इतना x बार का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है, तो ये हो जाएगा √1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को दिया गया है जो मानक विचलन है, तो ये आपका गलत मानक विचलन आपको दिया गया है। तो इसी को आपको यहाँ पे रखना है और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 1/n और यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट होगा वो आपका गलत होगा। तो गलत आपका आ जाएगा और सिग्मा x स्क्वायर माइनस जो x बार है जो गलत वाला था तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका गलत माध्य 40 था, तो ये इसके स्थान पे आपका आ जाएगा। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जो ये आपका गलत समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इस साइड आ जाएगा और यहाँ से जो 100 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,62,601 ये निकल के आ जाएगा जो आपका गलत समीशन एक्स स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। तो ये गलत है। अब आपको सही निकालना है, तो सही के लिए आपको क्या करना है, जो गलत है इसमें से आपको जो दो परीक्षण आपके हैं उनके स्क्वायर को आप लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास 40 और 50 इन दोनों को आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो जो परीक्षण हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सही आपका सिग्मा जो टोटल इनका योग है वो आपका आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से गलत वाला आपका हो जाएगा गलत समीशन एक्स स्क्वायर माइनस दो आपके फ्रैक्शन है तो 50 का स्क्वायर और ये प्लस 40 का स्क्वायर। तो जब आप लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो गलत वाला आपका ये था, तो ये आपकी इसके स्थान पे आ जाएगा 1,62,601 माइनस 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2,500 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1,600। तो इसमें आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका सही ये योग आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 1,61,701। तो ये आपका सही आपका ये आ गया है। अब यहाँ से आपको जो मानक विचलन है वो आपको निकालना है। तो सही आपका जो मानक विचलन हो जाएगा अंडर रूट सही सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आपका ये है और सही आपका माध्य आपका हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा। तो सही माध्य हमने फर्स्ट में निकाला था 39.9। तो ये आपको यहाँ पे रखना है, तो ये वैल्यू आप लोग रख लेंगे। तो सही जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है तो ये आपका यहाँ से है 1,61,701। तो इसके स्थान पर रखेंगे और एन कितने हैं, ये परीक्षण 100 है और माइनस में आपका आ जाएगा सही माध्य 39.9 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा तो √25 और ये √25 है ये 5 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है तो उदाहरण 18 और 19 तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो इसके बाद इस चैप्टर की जो MCQs है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।